हेलो फ्रेंड्स, आज दोस्तों हम पढ़ेंगे द थर्ड लेवल। विस्टास की क्लास 12 की यह स्टोरी है। इसे लिखा था जैक फैनी ने। जैक फैनी ने इसमें दिखाया है दोस्तों कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम चार्ली होता है। ये इमेजिनेशन में होते हैं या फिर ये रियल हैं, यही पता नहीं चलता है। आप पूरी स्टोरी देखिए और बताइएगा कि क्या उनका ये इमेजिनेशन था कि वो थर्ड लेवल में पहुंच गए थे, या फिर यह सिर्फ एक रियल इंसिडेंट है, यानी सच में थर्ड लेवल है, या फिर ये इमेजिनेशन है। यह आप इस स्टोरी के अंत में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स पे आते हैं। तो कैरेक्टर्स पे सबसे पहले हैं चार्ली। चार्ली जो है दोस्तों यही है जो इमेजिनेशन करेंगे कि वो थर्ड लेवल में पहुंच चुके हैं। उसके बाद आते हैं लुइसा। लुइसा जो है दोस्तों वो वाइफ है चार्ली की। और उसके बाद आते हैं इनके फ्रेंड यानी कि चार्ली के दोस्त, जिनका नाम होता है सैम। यह एक साइकेट्रिस्ट भी होते हैं। तो ये तीन कैरेक्टर इसमें इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आइए हम इस स्टोरी में आते हैं और देखते हैं कि क्या है स्टोरी द थर्ड लेवल की। स्टोरी की शुरुआत में यह दिखाया जाता है दोस्तों कि हमारे हीरो यानी कि चार्ली वो बैठे हुए हैं एक साइकेट्रिस्ट के पास, जिनका नाम है सैम, जो कि उनके दोस्त भी हैं। और वो उनके कन्फ्यूज़न को दूर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने द थर्ड लेवल को देखा है। ग्रेट सेंट्रल स्टेशन का ये थर्ड लेवल जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय को ये पूछते हैं या फिर रेलवे मिनिस्टर्स तक को ये पता नहीं है कि ग्रेट सेंट्रल स्टेशन में कोई थर्ड लेवल भी है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 लेवल्स ही हैं ग्रेट सेंट्रल स्टेशन में। पर चार्ली दावा करते हैं कि उन्होंने देखा है उस ग्रेट सेंट्रल स्टेशन को। तब उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो कि सैम है वो बताते हैं कि आए दिन बहुत सारे वॉर्स होते हैं और बहुत सारी डिप्रेशन होती है फैमिलीज़ में, और हम काफ़ी अनहैप्पी होते हैं, उदास से होते हैं। इसलिए शायद आपको ऐसा लगता है कि थर्ड लेवल है, पर ये सच में नहीं है। ऐसा वो चार्ली को बताते हैं उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। इसके बाद उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम कहते हैं कि हो सकता है जिस तरह आप स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं। स्टैम्प क्या होता है दोस्तों? जो रेलवे में जो स्टैम्प मिलता है ना, वो होता है, और टिकट में एक स्टैम्प होता है वो। तो उन्हें कलेक्ट करने का चार्ली को बहुत मन रहता था, और वो जब कलेक्ट करते थे वो सारी दुखों को भूल जाते थे और बस उसमें ही मगन हो जाते थे। उन्हें अच्छा लगता था। तो इसी तरह हो सकता है कि उन्हें भी कभी इमेजिनेशन आया हो कि थर्ड लेवल है, और उस थर्ड लेवल में खो करके जिस तरह वो स्टैम्प कलेक्ट करने में खो जाते थे, उसी तरह हो सकता है थर्ड लेवल को देख करके वो खो गए हों और उन्हें लगा होगा कि सच में थर्ड लेवल है। चार्ली कहते हैं कि नहीं, आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैंने सच में देखा है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे मैंने क्या देखा। एक बार जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तब मैंने बस की जगह ट्रेन लेने की सोची, क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना था। और जब मैंने ट्रेन यानी कि ट्रेन स्टेशन पे गया, तब मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेनें थी ग्रेट सेंट्रल स्टेशन में। और जब वो स्टेयर केस से हो करके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं यानी सेकंड लेवल पे जाते हैं, तब वहाँ शहर के बाहर जाने वाली ट्रेनें वहाँ पे चला करती थी सेकंड लेवल में। उसके बाद जब वो आगे आते हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि वो खो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे कॉरिडोर्स थे और काफ़ी सारे स्टेशनें थी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ आ गए। उसके बाद उन्हें ख्याल आता है कि मैं एक नए कॉरिडोर में पहुंच गया हूं। और ऐसा उनके साथ अक्सर होने लगा था, इसलिए वो सोचते हैं कि ये जो ग्रेट सेंट्रल स्टेशन है इसमें कई सारे स्टेजेस हैं और कई सारे कॉरिडोर्स हैं। यह एक ट्री की तरह है जिसमें नए नए ब्रांचेस आ जाते हैं, वैसे यहाँ पे नए नए कॉरिडोर्स आते हैं। इसके बाद चार्ली कहते हैं मैं इसे इसलिए ब्रांचेस कह रहा हूँ, नए नए ब्रांचेस, क्योंकि मैंने एक बार जब एक नए कॉरिडोर में गया तो मैं एक होटल में
चार्ली ये भी बताते हैं कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे कुछ नया और अनोखा मिलता है, और मुझे ही नहीं और भी लोगों को ऐसा मिलता है। वो लोग भी यहाँ पे घूमने आते हैं और नई नई चीज़ों का एक्सप्लोर करते हैं। नए नए कॉरिडोर अचानक बनने लगते हैं यहाँ पे, और ना जाने मैं कब और कैसे किस कॉरिडोर से निकल के कहाँ पहुँच जाता हूँ। एक बार मैंने ये देखा कि एक कॉरिडोर का रास्ता आगे जा रहा था और वहाँ से मुड़ाव था, और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ उस कॉरिडोर के पास उस मुड़ाव में, तो वहाँ देखता हूँ कि नया ही रास्ता था। वहाँ पे कोई भी नहीं था, इम्पटी था पूरा। और उसके बाद जैसे ही वो बाएं मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था मानो कि वुडन की बनी हुई कॉरिडोर्स हैं, और जो टिकट काउंटर्स थे वो भी वुडन के बने हुए थे, मानो काफ़ी साल पुराने हों। और उन्हें लगता है कि ये कौन सा लेवल आ गया, उन्हें लगता है कि शायद ये सेकंड लेवल ही है। पर जब वो देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो सारी चीज़ें वुडन की बनी हुई है, कहीं मैं थर्ड लेवल में तो नहीं आ गया। वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ऊपर में फ्लेम लाइट है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों, ये कॉरिडोर्स बने हुए हैं वुडन के, और ऊपर में देखिए एक फ्लेम लाइट है। और वहाँ पे वो ये भी देखते हैं कि सारे लोगों ने एक डर्बी हैट पहना हुआ है और एक पॉकेट वॉचेस है उनके पास, और सारे लोगों ने 4 बटन सूट भी पहना हुआ था। और ये सब चीज़ें देखकर वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ ही रहे थे कि अचानक उन्हें ख्याल आता है कि ये सब चीज़ें तो 80s 90s के टाइम में थी, यानी कि 1894 या 1890s के टाइम में थी। और ये सब सोच के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते, वो थोड़ा शॉक हो ही रहे थे कि उन्हें ख्याल आता है कि ये सब चीज़ें कितने साल पुरानी हैं, और ये सब चीज़ें अभी कैसे आ गई, मैं कौन से लेवल में हूँ, क्या ये नया थर्ड लेवल है सेंट्रल स्टेशन का। वो ग्रेट सेंट्रल स्टेशन के बारे में अजीब अजीब बातें सोचने लगते हैं दोस्तों, और उन्हें लगता है कि वो 1890s में पहुंच गए हैं, और काफ़ी वो चीज़ें वो देख रहे हैं जो कि उन्होंने कभी नहीं देखा। उन लोगों को देख रहे हैं, वैसे लोग जो कि पॉकेट वॉच रखते हैं, वो कभी उन्होंने नहीं देखा था। और आगे जब वो बढ़ते हैं तब वो देखते हैं कि ऐसा एक ट्रेन है वहाँ पे जो कि काफ़ी पुराना है, और वहाँ पे एक कोयले डालने वाला व्यक्ति कोयला डाल रहा था, और उस चिमनी से वो धुआं निकलता है। अगर आपने पुरानी ट्रेनों को देखा होगा या फिर कहीं पिक्चर्स में, तो आपको याद होगा कि कोयले डालने पर वो चिमनी से जैसे धुआं निकलता है, वही उस वक्त निकल रहा था। और चार्ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि वो कहाँ आ गए हैं। इसके बाद वो आगे चलते हैं तो वहाँ पे एक न्यूज़पेपर रहता है, वो उसे उठाते हैं तो उसमें लिखा हुआ था द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, जो कि अब छपना बंद हो चुका था। तो वो उठाते हैं, वो देखते हैं कि कब का न्यूज़पेपर है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है 11 जून 1894। यह देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उस न्यूज़पेपर को नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद वो माने ना माने वो समझ जाते हैं कि वो 11 जून 1894 में आ गए हैं। उसके बाद वो यहाँ पे आए थे इसका सबूत लेने के लिए, वो अपने और अपने वाइफ के लिए गिली बग्स की 2 टिकटें खरीदना चाहते थे। अब जब वो वहाँ पे टिकट लेने जा रहे होते दोस्तों, तब वो याद करते हैं कि ये गिल्सबर्ग एक जगह था जहाँ पे मैं बचपन में रहा करता था। वहाँ पे कितना खुशनुमा माहौल था, ना गाड़ियाँ थी ज़्यादा, ना प्रदूषण था ज़्यादा। लोग गार्डनों में बैठकर किताबें पढ़ा करते थे, एक दूसरे से बात किया करते थे। और जब यह सब सोच रहे थे, वो काउंटर तक पहुँचते हैं और वहाँ पे 2 टिकट बोलते हैं। तो वहाँ जो टिकट काटने वाला होता है दोस्तों, वो उन्हें घूर कर देखता है और कहता है कि पैसे। जब वो पैसे निकाल कर देते हैं तब वो कहता है कि ये कौन से पैसे हैं, कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। और चार्ली ये समझ नहीं पाते हैं, पर वो थोड़ी देर सोचने के बाद ये समझ जाते हैं कि मैं 1894 में सच में आ गया हूँ, और यहाँ पे यह पैसे जो मैं आज दे रहा हूँ वो इंट्रोड्यूस हुए ही नहीं हैं, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ है। ये समय था 1894 का दोस्तों, जहाँ वो पहुँच गए थे। वहाँ पे आज के नोटें नहीं चलती थी। अब वो जब ये क्लर्क यानी कि जो टिकट कलेक्टर है उनका ये रवैया देखते हैं दोस्तों, तो वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो पुलिस को ना बुला दे। और वो उसी कॉरिडोर से जल्दी से दौड़ते हुए भागते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि शायद मैं अपने टाइम में वापस आ सकूं। और जब वो वहाँ अपने
टाइम में वापस जाते हैं दोस्तों, तो वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं और वो क्या करते हैं कि एक व्यक्ति को ढूंढते हैं जो कि उन्हें उनके पैसों के बदले पुरानी करेंसी दे सके। तो वो उन्हें ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें $300 के बदले सिर्फ $200 दूंगा, और उनके अकाउंट में सिर्फ $300 ही थे। वो सारे $300 को निकालते हैं और उन्हें दे देते हैं, और उसके बदले 200 ओल्ड करेंसी ले लेते, $200 ओल्ड करेंसी ले लेते हैं दोस्त। इसके बाद चार्ली जाते हैं और उस कॉरिडोर को ढूंढते हैं जिसमें उन्होंने थर्ड लेवल को डिस्कवर किया था। तो वो जल्दी से जब वहाँ जाते हैं, पागलों की तरह उसे ढूंढते हैं, पर वो कॉरिडोर वो नहीं मिलता दोस्तों, और वो थर्ड लेवल में नहीं जा पाते। उसके बाद जब वो वापस घर आते हैं तो उनकी वाइफ उन्हें समझाती है, पर वो नहीं समझते। फिर धीरे धीरे उन्हें बार बार जब वो कॉरिडोर ढूंढते और नहीं मिलता है तो वो समझ जाते हैं कि वो ऐसा कॉरिडोर शायद नहीं था, वो उनकी इमेजिनेशन थी। पर अचानक खबर आती है कि उनके जो साइकेट्रिस्ट थे वो डिसअपियर हो चुके हैं, और वो अब कहाँ हैं ये नहीं पता। और तभी चार्ली अपनी वाइफ को कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना लुइसा कि सच में थर्ड लेवल है। और वो भी उसके साथ, लुइसा भी चार्ली के साथ उस कॉरिडोर में जाती है दोस्तों और ढूंढती है, पर वो नहीं मिलता, और वो थक हाक कर वापस आ जाते हैं। और तभी वो देखते हैं कि उनके पास एक स्टैम्प भरा एक लेटर आया, और उस स्टैम्प की एक इम्पॉर्टेंट बात यह थी दोस्तों कि वो फर्स्ट डे सेल ऑफ स्टैम्प था। यानी कि फर्स्ट डे सेल ये होता है दोस्तों कि जब वो स्टैम्प बना ना, तो पुराने के ज़माने के लोग ये सोचते थे कि ये जो स्टैम्प जिस दिन बना है वो अपना ही मतलब अपना ही पोस्ट कर देते थे अपने आप को, यानी कि अपना ही एड्रेस डालकर वो ये दिखाते थे कि वो मेरे पास आ गया है, और वहाँ पे वो डेट लिखा हुआ रहता था कि आज ही के दिन ये इशू हुआ है। इस चीज़ को रखने के लिए वो अपने आप को ही वो लेटर पोस्ट कर देते थे, और वो वही स्टैम्प उसमें लगा हुआ था उस लेटर। और वो जब लेटर वो देखते हैं तो उसमें उनका नाम नहीं, उनके ग्रैंडफादर का नाम रखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था 18 जुलाई 1894 को यह लेटर उनके पास आया है। और जब वो पहले स्टैम्प्स को देखते थे तब वहाँ पे नहीं था, पर आज जब वो अपने स्टैम्प्स कलेक्शन को देख रहे थे तब ये लेटर वहीं था, और वो उनके ग्रैंडफादर के नाम पे इशू था, और 18 जुलाई 1894 में वो लेटर आया था। यह सब देखकर चार्ली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं दोस्तों। अब जब वो इन्वेलप खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें एक लेटर है जो कि सैम ने लिखा है, और सैम वही है दोस्तों उनके सेक्रेटरीज। और उसमें लिखा हुआ है कि चार्ली तुम सही थे, थर्ड लेवल सच में है, अगर तुम इसे खोज पाओ तो अपनी वाइफ के साथ आओ। और जब चार्ली उस स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने करेंसी बदलाई थी, तब पता चलता है कि सैम ने $800 चेंज कराए थे इसी जगह। और सैम ने वहाँ पे एक बिजनेस भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, क्योंकि वहाँ पे सेक्रेटरीज की अब किसी को ज़रूरत नहीं है। उस ज़माने में सेक्रेटरीज नहीं हुआ करते थे। और यहीं पे हमारी यह नोवेल ख़त्म होती है दोस्तों। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें यह बताएं ज़रूर कमेंट में कि कैसी थी यह स्टोरी। थैंक यू दोस्तों।